आज हम साइंस के टॉप 65 क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं वो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, केपलर का नियम संबंधित है। दोस्तों ये नियम संबंधित है ग्रहों की गति के नियम। ये ग्रहों की गति के नियम है। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? तो ये हाइड्रोजन है। 2 मिनट दोस्तों, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कहाँ से होगा, चलो बाद में करेंगे, छोड़ो। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो दोस्तों इसका आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी खारापन हो जाता है। निम्न में से कौन परजीवी नहीं है? जूं, मच्छर या मक्खी? तो दोस्तों मक्खी परजीवी नहीं है। मलेरिया की दवा निम्न में से किसके द्वारा निकाली जाती है? बेलाडोना का पौधा, सिंकोना का, ओक का पौधा या अमलतास का पौधा? तो दोस्तों सिंकोना के पौधे से मलेरिया की दवा निकाली जाती है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। तो जाइलम के द्वारा पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित रखती है? पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड या हाइपोथैलेमस? दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का ताप नियंत्रित रखती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ जो है जल से हल्की होती है, इसलिए ये जल पर तैरती है। जैसे आप पानी में कोई भी हल्की चीज़ पटकेंगे तो वो तैरने लगेगी, और जैसे ही कोई हैवी चीज़ पटकेंगे वो उसमें डूब जाएगी। तो बर्फ़ जल से हल्की आती है, इसलिए वो उसमें तैरने लगती है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है? सोडियम, पारा, लोहा या तांबा? तो दोस्तों जो धातु चाकू से कट जाती है वो सोडियम है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति? एल्गी, फर्न, कवक या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो है वो सबसे सूक्ष्मतम वनस्पति है। रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसकी को उत्सर्जित नहीं करते? हीलियम नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो प्रोटॉन जो है इसका सही आंसर है। किसने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की थी कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? जैसे आप कभी कार में बैठे हो या बाइक चलाई हो तो जो साइड में मिरर होता है उसमें जो पीछे देखने के लिए जो कांच लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है उसमें? तो वो उत्तल दर्पण होता है। सॉरी, कलेक्टिव होगा, उसका आंसर है उत्तल दर्पण। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? गुरिल्ला। गुरिल्ला इसका सही आंसर। आप देखते हो गुरिल्ला कितना समझदार होता है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? ईगल, कोलंबिया या चैलेंजर या अपोलो? दोस्तों ये अपोलो सेकंड था। और आप सब जानते ही चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रकाश के कणे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो महान वैज्ञानिक न्यूटन थे जिन्होंने प्रकाश के कणे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? बेरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखना। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आता रहता है, आवर्त सारणी क्वेश्चन है, और ये हाइड्रोजन इसका आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर दोस्तों अगर ख़राब हो जाता है फिर भी अपने आप अच्छा होने लगता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है वायुमंडल में, आप जानते ही हो। दूध का शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या वेब गेज? तो दोस्तों ये लेक्टोमीटर है। और हाइड्रोमीटर है वायु की आर्द्रता नापने के लिए। उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? विस्थापन, निक्षेपण या विघटन या तापांतर? इसका आंसर तापांतर।
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय डॉक्टर सीवी रमन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये दो भाई थे, इनको राइट ब्रदर्स बोलते हैं। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? दोस्तों 76 वर्ष पहले दिखाई दिया था और अब 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, मतलब 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों ये कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये यकृत इसका सही आंसर है, यकृत में पित्त बनता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, डॉक्टर बर्नार्ड। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं, याद रखना। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करना है, अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था, तो ये चार्ल्स डार्विन थे। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ये मेंडल है, ये आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं, सेरिकल्चर कहलाता है रेशम पालन। मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, और भारत में हर 10 साल में एक बार होती है। इसका इतिहास आपको पता होगा, ये पहली बार 1872 में हुई थी, उसके बाद 1881 से कंटिन्यू हो रही है, हर 10 साल में एक बार होती है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, इसे हम एंटेमोलॉजी कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, या आप होने वाले बेटे, जो भी है, जैसे जो नियम जो चलते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है, इसे हम ट्रोमेंटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु, जीवाणु, कोशिका, ये ऊतक से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का, या स्तनधारी चमगादड़ मछली। तो दोस्तों इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, एंसोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी। दोस्तों इसको एंटीमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये अध्ययन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, इसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? स्किन जो है ना, इसे वो मतलब डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं, इसकी पढ़ाई को डर्मेटोलॉजी। आपने सुना होगा ना, इसे
चलो छोड़ो, मुझे उसका शब्द याद नहीं आ रहा है अभी। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को से क्या होता है? इससे त्वचा का कैंसर होता है और ये बहुत ही घातक किरणें होती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह बेंगलुरु में स्थित है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? ये वन कटाई के। ये आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, जब राजा के सिपाही वृक्षों को काटने आए थे तो वहाँ गांव के लोग सारे वृक्षों से चिपक गए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? दोस्तों यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है, इस वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? इसमें संकटपन, पादप और जीव जंतु, जो चीज़ खत्म होने के कगार पे उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ये धान का खेत। दोस्तों धान के खेत में मीथेन गैस बनती है, तो वहाँ पर कीचड़ बहुत होता है, आपने देखा होगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, दोस्तों ये जलमंडल है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये विश्व का सबसे शोर युक्त शहर है, यहाँ पर सबसे अधिक शोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? ये महासागर है। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।